को मुझे उनकी पत्नी का हक देना ही होगा अम्मा। आज रात के बाद देव तन मन से मेरे हो जाएंगे अम्मा, और उस राधिका से हमेशा हमेशा के लिए दूर। मुझको पता था बिटिया कि मोर विशाखा वो राधिका से कभी हार ना मानेगी। बिटिया लेकिन तो परिवार को भी साथ लेके चलना है। हाँ अम्मा मैं जानती हूँ, पर मुझे और कोई रास्ता ही नहीं सूझा। आखिर देव का परिवार ही तो उसकी कमजोरी है। और दादी माँ में तो जैसे उसकी जान बसती है। अगर मैं उन्हें तकलीफ नहीं देती तो देव कैसे मजबूर होता अम्मा। पर आप फिक्र मत कीजिए अम्मा, बस एक बार देव मेरे हो जाए ना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मुझको पूरा यकीन है बिटिया कि तू कोई कसर ना छोड़ेगी। अब आप देखिएगा मेरा प्यार कैसे देव को मेरे करीब लाता है। बिटिया जिन जिन ने तो को रुलायो है ना, उस सबके रोने का वक्त अब आ गया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपको मेरी बहन की वजह से शर्मिंदा होना पड़ा दादी माँ। आज ही दिन देखना पड़ा और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। मैं तो इतना ही जानती हूँ बेटा, होइए वही जो राम रची राखे। शायद इसमें भी ठाकुर जी का कोई संकेत है जो हम समझ नहीं पा रहे। दुख तो इस बात का है कि देव को पाने के लिए विशाखा किसी भी हद तक जा सकती है। तुम इस घर की छोटी बहू हो और मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हारे अधिकार छीने। दादी माँ आप मेरे लिए परेशान मत होइए दादी माँ। मेरे साथ मेरे पति का प्यार है और जब तक वो मेरे साथ है मुझे उनसे कोई अलग नहीं कर सकता। मुझे पूरा विश्वास है दादी माँ कि वो विशाखा को मेरे अधिकार कभी छीनने नहीं देंगे। जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा दादी माँ। मैं तुम्हें कैसे बताऊं राधिका कि जिस पति पर तुम्हें इतना विश्वास है वो आज तुम्हारा अधिकार तुमसे छीनकर किसी और की झोली में डालने जा रहा है। जिसे तुम्हारे अधिकार की रक्षा करनी चाहिए थी वही आज ऐसा काम करने पर मजबूर हो रहा है। नहीं राधिका, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। जो विशाखा चाह रही है वो उसे कभी नहीं मिलेगा। विशाखा, आखिर मेरे प्यार ने आपकी नफरत को भुला ही दिया ना दे। और आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे आपने तो मुझे समय ही नहीं दिया इस कमरे को सजाने के लिए। मैं तो चाहती थी इस कमरे में चारों ओर फूल ही फूल। मैं और आप और मैं, क्योंकि आज की रात तो मेरे साथ चलो विशाखा। पर कहाँ? नहीं, आज मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी। आप जहां ले जाना चाहेंगे मैं चलूंगी। वेलकम मिस्टर देव, आइए। गुड मॉर्निंग। प्लीज हैव अ सीट। बैठो। वकील साहब, ये विशाखा है। इनकी पत्नी विशाखा देवराज पुरोहित। ये फाइल है जिसमें मेरे जायदाद के डॉक्यूमेंट्स, मेरे एफडीज और मेरे
सारे शेयर मार्केट के डॉक्यूमेंट्स हैं। आप एक एफिडेविट बनाइए और ये सब कुछ विशाखा के नाम कर दीजिए। मिस्टर देव, आप एक बार फिर से सोच लीजिए। मैंने बहुत सोच लिया वकील साहब। मेरे और मेरे परिवार की खुशी के आगे ये सब कुछ नहीं है। मैं अपनी सारी जायदाद, अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर रहा हूं विशाखा। तुम सिर्फ इन डिवोर्स पेपर पर साइन कर। इफ यू डोंट माइंड, मैं कुछ देर अकेले में अपने पति के साथ बात करना चाहती। या श्योर, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मिस्टर देव, ये कुछ फॉर्म्स हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए आपको इन्हें भरना पड़ेगा। टेक योर टाइम। कहाँ चले गए वो? उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। बहुत परेशान से थे। मन इतना क्यों घबरा रहा है गाना? क्यों? माधव काका, ये सब सामान किसने भिजवाया? किसी ने भेजा नहीं छोटी बहू, ये विशाखा मैम साहब ने बाजार से मंगवाया है। मैं रख करके आता हूँ। हाँ? अरे राधिका, अच्छा हुआ जो तू आ गई। मैं तो तेरे ही पास आ रही थी। देख राधिका, एक काम कर, ये लाल वाली पंखुड़ियां बिस्तर के बीचों बीच लगा देना, उसके बाद ये नारंगी और उसके बाद ये सफेद, ठीक है? ये क्या नया नाटक है विशाखा? नाटक? कैसा नाटक राधिका? देखना, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अगरबत्तियां महक उठी हैं, शमाएं जल चुकी हैं और इत्र छिड़का जा चुका है राधिका। और ये फूल राधिका, ये फूल भी तो आ गए हैं ना। तू बस जल्दी से मेरी सेज सजा दे। हाँ, ये ले ना। फिर सेज सजाने के बाद तुझे एक बहुत जरूरी चीज भी तो मुझे देनी है ना। अरे तेरी शादी का जोड़ा। तू ऐसे क्या सोच रही राधिका? अरे वही शादी का जोड़ा जो मैंने कुछ पलों के लिए पहना तो था, पर जिसे पहनते वक्त मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये शादी का जोड़ा मेरी उम्र भर की तकदीर बन जाएगा। कुछ पल शादी का जोड़ा पहन लेने से उम्र भर का रिश्ता नहीं बनता विशाखा। मेरी शादी का जोड़ा तुझे अचानक क्यों चाहिए? राधिका, तू सवाल बहुत करती है। अरे वही शादी का जोड़ा पहनकर तो मैं देव की दुल्हन बनकर इस सेज पर बैठूंगी। आज देव मेरे पास आने वाले राधिका, मेरी सेज पर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।